हे व्हाट्सअप माय ब्यूटीफुल एंजल्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और ये बन रहे हैं पराठे और ये बन रही है मेरी स्पेशल चाय, एकदम पत्ती चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये है मेरा आउटफिट आज के लिए और मैं एकदम फुल ऑन रेडी हो चुकी हूँ एक स्पेशल जगह जाने के लिए। और ये मेरे जेंटलमैन जीजू हैं और ये मेरी क्यूटू सी लाडो और ये मेरी ब्यूटीफुल भाभी जी। तो ये हम चल दिए हैं, हमने भरवा लिया है पेट्रोल। अब हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज हमें ये कहाँ लेके जाने वाली है। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह। जिस जगह मैं जाने वाली हूँ ना, ये ना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल जगह है और जब आप इसे देखोगे ना आप भी मेस्मराइज हो जाओगे। मंजिल में पहुंचने की खुशी तो सभी को होती है, पर रास्ता भी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस डेस्टिनेशन पे हम पहुंचने वाले हैं उसकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। इतने प्यारे प्यारे आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे ना, ओहो दिल बहुत खुश होने वाला है। तो मैंने कैमरा किया ऑन और सोचा क्यों ना मेरे सारे एंजल्स के लिए इस व्लॉग को तैयार किया जाए। और ये शुद्ध हवा खाती हुई लाडो। तो मैं अब आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पूजा अटेंड करने के लिए अपने गाँव जा रहे हैं। तो ये सारा व्यू तो मैं एंजॉय कर ही रही थी और हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमसे टकरा गया ये भैंसों का झुंड। मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं हर एक मोमेंट को कैप्चर करके रख लूँ। आपका दिल ऐसा करता है कि नहीं करता है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये है कुंजापुरी देवी माँ का मंदिर और अब हम पहुँच चुके हैं आगरा खाल। और एक वॉमिट करने के बाद लाडो की कुछ ऐसी हालत हो गई। और ये देखिए दोनों ननद भाभियाँ कुछ ऐसे सेल्फीज लेती हुई। ये मेरी भाभी जी चाय की चुस्कियाँ एंजॉय करते हुए, मेरी वीडियोस देख के टाइम पास करता हुआ लड़का, रिफ्रेशमेंट हुआ ओवर, थोड़ा सा खराब रास्ता और आप पहुँचे गांव के अंदर। ये देखिए ब्यूटीफुल सा खेत जो है धान का, और कुछ गांव वाले आपस में मिलकर बैठकर धान को किस तरीके से निकाल रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। और ये छोटा सा प्यारा सा पिकनिक स्पॉट। पहले क्या होता था ना, कितने किलोमीटर का रास्ता में पैदल ही चलना पड़ता था, पर अब इतना कन्वीनियंट हो गया है, रोड पूरी जा चुकी है हमारे घर तक। और एक सिचुएशन तो ऐसी आ गई थी जहाँ मुझे एक मीम याद आ रहा था, बहुत जगह है, नहीं जगह है। तो मुझे मेरे कुछ कजिन्स मिल गए थे जिन्हें हमने कार में बिठा लिया। और अब हम आ पहुंचे थे अपने नागरजा देवता के मंदिर जहां हमें आना था। पूजा तो संपन्न हो चुकी थी, बट वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें हवन में आहुति देने का मौका मिला। और ये है वो पेड़ जो कुछ सालों पहले मेरे मम्मा और पापा ने प्लांट किया, क्योंकि मंदिर प्रेमाइसेस में वट और पीपल के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा और हवन संपन्न होते ही शुरू हो चुका था भंडारा। तो मोस्टली गाँव में ये होता है, पहले आदमियों को भोजन कराया जाता है। तो सब लाइन से बैठे हुए थे और अपनी दाल के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि एक ही पर्सन सबको सर्व करता है जिसे कहते हैं रसोईया। और ये मेरी कुच्चू मुच्चू लाडो खीर एंजॉय करती हुई। तो आदमियों की टर्न पूरी हुई, अब थी बारी लेडीज डिपार्टमेंट की। तो एक रसोइये थे जो सभी को खाना सर्व कर रहे थे। तो जब सब खाना खा रहे थे तो इसी बीच मैंने मंदिर जाके अंदर से मूर्ति को स्पर्श किया, प्रणाम किया और दर्शन किए नागरजा देवता के मंदिर। खाना खा के दर्शन, तो मैं आपको बता दूं मैंने खाना नहीं खाया है, इसके पीछे है एक रीज़न जो आपको एंड में पता चलेगा। और ये है 180 डिग्री एंगल व्यू हमारे गाँव के कुल देवता के मंदिर का। और ये मेरी क्यूट सी दीदी मेरी तरफ आती हुई, और ये ब्यूटीफुल सा रास्ता जो मेरे गांव वाले घर की तरफ, और मेरी भाभी जी मुझे लीड करते हुए। है ना कितना ब्यूटीफुल, चारों तरफ ग्रीनरी ना आपके दिल को खुश कर देती है। और इतनी प्यारी जगह से ना आपको वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो जिसको भी ये रास्ता ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये है हमारे गाँव वाला घर। और ये है मेरी बुआरी जो मुझे वेट कर रही है। बुआरी मतलब हमारी बहू। और गांव वाले घर आके ना एक अलग ही वाइब आपको हिट करती है, मतलब चारों तरफ से ना अलग अलग टाइप की फ्रेग्रेंस, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। और ये हमारी सबसे बड़ी भाभी जी जो हमारे लिए अखरोट की पोटली बांध रही है। और ये मेरे गाँव वाले घर का पूरा लुक। और अब चलते हैं घर के अंदर। मोस्टली गाँव के घरों में आपको ना ऐसे ही वर्क मिलने वाला है जो गोबर और मिट्टी से लीपा हुआ रहता है। और ये है मेरे घर का सबसे फेवरेट स्पॉट। जब हम समर वेकेशंस में आया करते थे तो हम इसी जगह पे अपना बिस्तर लगा के सोया करते थे। तो लो जी, चाय भी बनकर तैयार है, हम चाय का मज़ा लेते हैं।
और लाडो बहुत इन्जॉय कर रही है, पूरे घर को एक्सप्लोर कर रही है। और अब हम चल दिए हैं वापस घर की तरफ और फिर उन्हीं रास्तों से हम जा रहे हैं जिन रास्तों को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। देखिए, और ये मेरी दोनों प्रिंसेस मेरा वेट करते हुए, और मैं सोच में कि थोड़ा और कैप्चर कर लेती हूँ। और गांव को करते हैं अलविदा और हम चल दिए घर की तरफ। गांव की वो जगह जहाँ पर बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं और अभी भी वहाँ पे एक शूटिंग चल रही थी। और फिर से हम रुक गए आगरा खाल में। हम दोनों ने सेल्फीज ली, फिर से इंजॉय किया वहाँ का वेदर। हवाएं चल रही थी बहुत तेज़, मौसम था एकदम औसम। और ये हमारे गढ़वाल की स्पेशल मिठाई जिसे कहते हैं अरसा, और ये है सिंगोरी। 1 किलो अरसे मैंने भी पैक करा ले। और ये था वो व्यू जिसे मेरे को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैंने स्पेशली जीजू को बोला, प्लीज़ गाड़ी रोक लो, मुझे ये मोमेंट कैप्चर करना है। और नरेंद्र नगर तक हमें बिल्कुल फॉगी वेदर मिला, जो मैं चाह रही थी वैसा ही हुआ। ये है मेरी बड़ी प्रिंसेस मज़ा लेते हुए जर्नी का। और घर पहुंचते ही बेबी ने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं कहीं से भी आऊँ ना, बेबी मुझे इतनी एक्साइटेडली मिलती है ना कि जैसे फर्स्ट टाइम मिल रही है। और बेबी मुझसे थोड़ा सा नाराज़ भी थी, कह रही थी कि मम्मा आज आप पूरे दिन भर कहाँ थे। तो सीक्रेट ये था कि मेरा था आज व्रत, तो मैंने व्रत के लिए बना लिया आलू का साग, चावल और खीर। और व्रत के लिए एक प्रसाद भी बनाया जाता है जिसे कहते हैं पिंजरी। तो मैंने व्रत अपना खोला और बहुत थक चुकी हूँ और टाइम हो चुका है सोने का। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।